आज की रेसिपी ऐसे डिश की है जो लगभग सबकी फेवरेट होती है। बेशक मेरी भी सबसे फेवरेट। तो चलते हैं अपनी डिश को बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम हाफ केजी गाजर लेंगे। बिल्कुल देसी जो होते हैं, देसी और रेड कलर वाले, बिल्कुल वही वाले मोटे-मोटे जो होते हैं वही वाले हमें गाजर लेने हैं। अब इसकी हम सबसे पहले पीलिंग कर लेंगे। पीलिंग करेंगे और फिर उसे वॉश करेंगे। कि पीलिंग नहीं करते हैं ना तो उससे क्या है कि जो उससे हलवा बनता है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और टेस्ट भी एकदम कड़वा-कड़वा सा फीका-फीका आता है। इसलिए पीलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी गलती से मत करिएगा कि इसको नहीं छिलना है। तो छिलने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। ये मैंने कट करते हुए ये धारीदार वाले चाकू ले लिए हैं जो कि उसे कटा नहीं धारी वाले से। तो ये इतना हार्ड होता है ना कि भारी वाला इसमें फँस जाता है क्योंकि ये रेशेदार फाइबर्स होता है ना इसलिए। तो ये प्लेन वाले लिए हैं, इससे फटाफट कट गए। इतना मोटा गाजर भी देखो इसमें कट जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो पीला वाला एरिया है इसको हम निकाल देंगे क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं रहता है और ये क्या है कि इतना अच्छे से पकता भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको और ये जब हम क्रश करते हैं ना इसको तो बिल्कुल क्रश भी नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम गाजर को बिल्कुल छोटा-छोटा कट करेंगे। तब तक ये जैसा कट कर रहे हैं इससे रिलेटेड मैं एक आपको स्टोरी भी सुनाती हूँ कि इस डिश से रिलेटेड एक स्टोरी कि जब मैं हैदराबाद गई हुई थी दिसंबर में, दिसंबर के मंथ में गई थी, तो वहाँ मार्केट गई थी। मार्केट में मैंने गाजर देख लिया और गाजर और मटर को बिकते हुए देखा तो बाप रे! मुझे इतना ज़्यादा याद आई यूपी के ठंड की कि मैं वहाँ से दौड़ते हुए चली नहीं भाई, दिसंबर के 2-4 दिन में ही मैं वापस आ गई। नई-नई ठंडी तो मुझे यूपी में ही बितानी है क्योंकि इस डिश का मज़ा तो ठंडे ही देश में रह के आता है, ना कि इस नॉर्मल वाले वेदर में। तो इसलिए मैं तुरंत वहाँ से आ गई सिर्फ़ और सिर्फ़ इस डिश को खाने के लिए और मटर वाली सारी रेसिपी को ट्राई करने के लिए। तो जो हमने गाजर यहाँ पे देखिए कुकर में रख दिया था, तो उसमें 3-4 व्हिसल्स आ गए हैं और इसमें थोड़ा-सा ही पानी ऐड किया था, पानी ऑलरेडी ये छोड़ता है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया और यहाँ पे कुकर को उतार लिया है और इसको अच्छे से मैं इसे क्रश कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमें छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम चलें उसको छीलें तो उसमें बहुत मेहनत हो जाता है। जब बचपन में छोटे थे ना तो हमेशा ऐसे ही हम लोगों को पता था कि उसको क्रश करना होता है, बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें क्या कहते हैं ग्रेडिंग करनी होती है, लेकिन ये वाला आइडिया इतना अच्छा सुपर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मैश करेंगे। मैश करने के बाद इधर जब तक मैश कर रही इधर कढ़ाई भी गरम कर दिया और उसमें 1 लीटर मैंने दूध भी ले लिया है। तो यहाँ पे हाफ केजी अगर गाजर है तो 1 लीटर दूध लगता ही लगता है। अदरवाइज़ टेस्ट अगर अगर खोया है तो फिर हाफ लीटर ही दूध लगेगा। बट यहाँ पे मैं खोया नहीं ली हूँ इसलिए मुझे 1 लीटर दूध की यहाँ पे नीड थी तो इसलिए मैंने 1 लीटर यहाँ पे मिल्क लिया है और उसमें अपने ग्रेडेड गाजर को रख दिया है इसमें मैश किए हुए गाजर को। अब ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, नारियल है और यहाँ पे एक इसका वाटरमेलन वाले सीड हैं, कुकुम्बर सीड था और काजू था और बादाम था। तो उसको हमने 4 चीज़ें ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं छोटे-छोटे और कट करने के बाद यहाँ दूध को हम क्योंकि खड़े ही होके बना रहे थे तो हमने काफ़ी तेज़ आँच पे ही कंटिन्यू चलाते रहे हैं तो इससे क्या है ना कि कढ़ाई में वो लगेगा नहीं और कढ़ाई में चलाते रहने से क्या है ना कि आँच भी अच्छे से लगता है और वेपराइज़ होता रहता है, जल्दी ड्राई होता है। कुछ लोग कुकर में ही बनाते हैं, उसमें इतने जल्दी नहीं सूखता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं तो यही एडवाइस दूँगी कि जब भी आप बनाइए तो कढ़ाई में और अगर लोहे की कढ़ाई हो तब तो और भी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली जो है हीट होता है और इसकी चद्दर भी मोटी होती है तो बहुत अच्छे से हीट होता है और टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा दालचीनी पाउडर डालूँगी मैं और 4 इलायची के पाउडर डालूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कम हो गई क्योंकि आधा मैंने गाजर का हलवा निकाल लिया था, क्योंकि हमारी रूममेट को चीनी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हमने इसमें थोड़ी-सी हाफ चम्मच चीनी डाली है, इसलिए आधा उसको निकाल लिया था, फिर आधे में हमने चीनी डाला है और घी डाल दिया है।
देसी घी तो ज़रूर ऐड करना है लास्ट में, उससे बहुत ही अच्छा वाला महक आता है। तो इसलिए देखिए कितना अच्छा कैसे बॉयल कर रहा है, कितना ड्राई हो गया और ये हमारा गाजर बन के तैयार हो गया है गाजर का हलवा। और तो और यहाँ पे अगर आपको ये फेवरेट मेरी ये डिश अगर आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बना रहता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर अवश्य करें। और